वेलकम टू केमिस्ट्री विथ फन बाय जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक को समझने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही करते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में अगर आपने पूरा देखा तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आइए चलते हैं। कहाँ पे? पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते क्या है? तो बोलेंगे सीधा सीधा क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल्स आर सब सेल्स, या उनके सेल में या उनके सब सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in their cells, या यू कैन से सब सेल्स, उनके सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करिए या फिर उनके सब सेल में, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर यही तो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए पहले आपने क्या देखा होगा, कुछ छोटी सी एक आइडिया लेके चलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, एक आपका सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा है और ये चौथा सेल है। तो आपने इसको क्या नंबरिंग कर दी? 1, 2, 3 और 4। ऐसा आप कहते हैं कि ये क्या है? सेल्स हैं 1, 2, 3 और 4। फिर इसे आपने क्या पढ़ा होगा? के, यल, यम और एन के बारे में। के सेल, यल सेल, यम सेल और एन सेल के बारे में पढ़ा होगा। तो अब इसको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा? जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा हर एक सेल में या सब सेल में? आइए इसको सब सेल में अगर कहना चाहें थोड़ी देर के लिए, तो ये यस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। ये आपका है क्या? न्यूक्लियस। आप बोलेंगे न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन है? एफ सब सेल। सबसे दूर कौन है? एफ सब सेल। इट मींस इसकी एनर्जी क्या रही होगी? सबसे ज्यादा रही होगी डेफिनेटली। सबसे कम एनर्जी किसकी रही होगी? यस सब सेल की। उसके बाद पी, डी और लास्ट में आता है कौन? एफ। इतनी बात तो समझ में आ गई। आइए आपको बताते हैं कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो वन में केवल आपको क्या मिल रहा है? वन में आप अगर देखें तो आप कहेंगे सर वन में तो केवल और केवल क्या आ रहा है? यस। वन में क्या मिल रहा है? यस। तो आप कहेंगे वन में केवल एस है। जैसे ही टू पे चलेंगे तो आप ये डेफिनेटली बोलेंगे कि जब आप कहते हैं कि टू पे चलना है तो बिना वन चले आप टू पे जा ही नहीं सकते ना। इट मींस आपको यस भी चलना पड़ेगा, पी भी चलना पड़ेगा। तो टू लिखने में टू में कौन कौन आएगा? यस भी आएगा, पी भी आएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। थ्री आने के लिए बताओ बच्चों, जो क्या 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 लिखना पड़ेगा मुझे? यस भी लिखना पड़ेगा, पी भी लिखना पड़ेगा और डी भी लिखना पड़ेगा। तो थ्री के लिए हम क्या लिखेंगे? यस भी आएगा, पी भी आएगा और डी भी आएगा। सिमिलरली अगर मैं फोर के लिए बात करूं तो फोर जाने के लिए क्या करना होगा आपको? यस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ। इट मींस चारों सब सेल्स आएंगे तो इसमें मिलेगा आपको यस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा और एफ भी मिलेगा। इट मींस ये चारों सब सेल आएंगे। आइए वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिए, जैसे आपने कहा वन यस, तो आप जान लीजिए ये वन यस है। जो यस सब सेल है इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं? तो आप बोलेंगे यस के पास मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल है? एक। और हम जानते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यस सेल कंटेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? टू।
अगर यस की बात करें तो उसके पास एक ऑर्बिटल होने की वजह से आप कहेंगे उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर हम बात करें पी की, तो पी में आप बोलेंगे सर पी में तो आप कहते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2 और 3 ऑर्बिटल। जब 3 ऑर्बिटल हो गए तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट मीन्स पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि यस में मैक्सिमम कितना भरा जा सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लें अगर हम डी की, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप बोलेंगे ये तो बच्चों का खेल है, 1, 2, 3, 4। मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 5। कितने ऑर्बिटल हैं, 5। और 5 ऑर्बिटल हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। इट मीन्स अगर डी सब सेल में आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं फिलअप कर सकते हैं। अगर बात कर लें यफ का, तो यफ में कितने सब सेल ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 7 ऑर्बिटल में 14। इसीलिए आप कहते हैं कि सर यफ में मैक्सिमम कितना भरा जा सकता है, 14। तो अगर आपसे कोई पूछे यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, तो आप बोलेंगे इसके पास कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। पी में मैक्सिमम कितने, 6। इस क्यों 6 ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3। डी के पास 5 ऑर्बिटल होने से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। यफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो आइए अब इसको अगर लिखना चाहें तो इसके केस में एक बात और समझ लीजिए जिसका नाम है एन प्लस यल रूल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि एन प्लस यल रूल कहता क्या है। एन आपको पता ही होगा, नहीं जानते तो मैं खुद बता दे रहा हूं, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में डिसाइड करता है, सेल के बारे में बताता है कि सेल कौन सा सेल होगा। और यल आपका क्या बताता है, यल आपका है एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर। अब बात करें हम एजीमूथल क्वांटम नंबर की, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतनी बातें। आइए इसमें थोड़ा सा और बेसिक बात समझ लेते हैं। अगर यन की वैल्यू 1 आती है तो आप बोलेंगे सर इसमें आपको केवल मिलेगा क्या, यस। एन की वैल्यू अगर 1 है तो क्या मिलेगा, एस। अगर यन की वैल्यू आपका 2 है तो मिलेगा क्या, पी। एन की वैल्यू 3 है तो क्या मिलता है, डी सब सेल। एन की वैल्यू 4 है तो क्या मिलेगा, एफ सब सेल। ये आपका हो गया। एक बात और याद रखिएगा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिनिमम एक कम तो होगा ही होगा। मतलब यल इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि मिनिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कितना कम होगा, एक कम होगा। तो अगर मैं यहां देखूं तो यल इज इक्वल टू यन कितना है यहाँ पे, 1। 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो आप बोलेंगे सर एल की वैल्यू अगर 0 आ गई तो कौन सा सबसेल मिलेगा मुझे, एस सबसेल मिलेगा। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। अगर एल की वैल्यू आपने कहा 1 है तो 1 के केस में कौन सा सबसेल मिलेगा आपको, पी सबसेल मिलेगा। और अगर यल की वैल्यू आपकी 2 हो गई तो आपको कौन सा सबसेल मिलेगा, डी सबसेल मिलेगा। अगर यल की वैल्यू आपकी 3 हो गया तो आपको मिलेगा एफ सबसेल। इट मीन्स आपको ये आइडिया हो गया कि यहां से एन प्लस यल रूल क्या कहता है। यन को आपने समझ लिया, यल को समझ लिया, अब इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यन प्लस यल रूल कहना क्या चाहता है। यन प्लस यल रूल ये समझाता है कि अगर यन प्लस यल की वैल्यू
अगर n प्लस यल की वैल्यू लोअर है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले n प्लस यल की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें भरा जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बोलिए यस या नो। दूसरा केस अगर आपको आ जाए n प्लस यल की वैल्यू देन कंसीडर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n प्लस यल की वैल्यू क्या हो गई, दो के लिए सेम हो गया, तो ऐसे केस में किसको कंसीडर करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका क्या होगा, लोअर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आई। हमने क्या बताया सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल्स आर सब सेल्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या समझा कि जैसे आपने इस ऐसे बहुत सारा देखा होगा सर्कल के फॉर्म में, आपने कहा ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड से एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिट कहते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही तो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कहा ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, के, एल, एम और एन के बारे में पढ़ा होगा पहले से। आइए थोड़ा सा इसमें भी बता देते हैं के, एल, एम और एन के बारे में। के आपका फर्स्ट सेल है, यल सेकंड है, एम थर्ड और ये फोर्थ। अगर हम बात करें के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलेंगे दो। एल सेल में कितने होते हैं? 8। एम सेल में कितने होते हैं? 18। और एन सेल में कितने होते हैं? 32। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आया तो आइए एक और तरीके से आपको समझाते हैं। आपने कहा फर्स्ट सेल में केवल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। कैसे कहा? क्योंकि इसमें 1 में केवल क्या है? यस। और यस में मैक्सिमम कितना होता है? 2। तो आप कहेंगे इसमें तो 2 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? दूसरे के केस में अगर हम बात कर लें तो यहाँ कौन कौन आया है? यस आया और पी। यस में 2 और पी में 6, तो कितना मिल जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ। अगर थर्ड के लिए बात कर लें हम, तो यस, पी, डी। एस में 2, पी में 6 और डी में 10। 2, 6 और 10 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 10 आपको मिलेगा कितना? 18। सिमिलरली अगर हम बात करें 4F के लिए, ये तो और आसान हो गया प्यारे बच्चों के लिए। क्या ही हो गया, अभी तो लड्डू हो गया एकदम से। हो गया कि नहीं हो गया? यस में कितने? 2 प्लस पी आ गया कितना? 6 प्लस डी आ गया 10, एफ आ गया 14, तो टोटल कितना आ गया? 32। आपने देखा कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32। जो आप ऐसे पढ़ते आए हैं इसके पहले जब सेल के बारे में आप पढ़ते थे। सो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? आइए लिखना सिखाते हैं कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे और सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आइए वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बातें, मैं आपको इसमें थोड़ी सी बातें और क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए इतनी बातें तो आपको इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको पूरा विजिबल है। इट मीन्स आप समझ पाएंगे। क्लियर है? अगर फिर आपसे यहाँ थोड़ा सा मैं लिख दूँ, या से मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब यहाँ से बात आती है कि दूसरा, कि इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। अगर सबसेल का एनर्जी ऑर्डर आपको पता हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आसान होता जाएगा। क्लियर है? सो आइए बताते हैं। पहला, सबसे पहले कौन आता है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद आता है 4p, 5s। क्लियर है? 4d, 5, सॉरी, 3d 4p 5s होता है। 4d
5p 6s, क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद आपका शुरू होता है 4f 5d 5d 6p 7s। फिर इसके बाद और आते हैं 5f 6d और 7p। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो आप बोलेंगे सर 7p की। उसके बाद कुछ इस तरह से एनर्जी ऑर्डर आपको लिखा गया है, ये बढ़ते क्रम में ही लिखा गया है। इट मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 7p की। क्लियर है। तो या तो ये एनर्जी ऑर्डर याद रखिए, या आइए मेरे साथ मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे हमने लिख दिया, पहला एलिमेंट लेते हैं आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको बखूबी पता होगा, कितना होता है 11। कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो आप कैसे समझेंगे कि इसका क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 में तो केवल और केवल क्या आता है, यस। ठीक है, हमने 1 यस लिख दिया। बात करेंगे 2 की, तो 2 में कौन आएगा, 2 में कौन आएगा, अभी तो बताया 2 में कौन आएगा, यस भी आएगा और पी भी आएगा। तो मैं क्या लिखूं, 2 यस भी लिखूं और 2 पी भी लिखूं। वेरी गुड, लिख सकता हूं। 3 के लिए क्या लिखूंगा, 3 यस भी लिखूंगा, पी भी लिखूंगा और डी भी लिखूंगा। तो लिख सकता हूं 3 यस भी, 3 पी भी और 3 डी भी। अगर जरूरत पड़ी तो 4 यस 5 डी के बारे में आगे बढ़ेंगे। आइए समझते हैं। कौन सा सबसे ला गया, यस। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, 2। कौन सा आ गया, कितना लिख दीजिए, 2। कौन सा आ गया, पी, कितना, 6। कौन सा सबसे, 2। कौन सा, नहीं। अब आपको ये ध्यान करना है कि यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 ही है। यहाँ कितना हो गया टोटल, इट मीन्स इस सब सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इस यस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आइए अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इस सोडियम एलिमेंट का पूरा डिसाइड करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, किस ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा, क्या इसकी वैलेंसी होगी, ये सारी बातें ये समझते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन यस सब सेल, देन किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, एस ब्लॉक का। अगर हम कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता, पी में, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होता, पी का। डी में प्रेजेंट होता तो किस ब्लॉक का एलिमेंट, डी में। क्लियर है। आइए, ये यस ब्लॉक हो गया। फिर इसके बाद आपको, तो ये ब्लॉक किस ब्लॉक का हो गया, सोडियम एलिमेंट एस ब्लॉक का। अगर हम बात करें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ ये सेम है, मतलब ये अलग सेल है, ये अलग है और ये अलग है। तो आउटर मोस्ट सेल यही है। तो दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बात कर लेते हैं किसकी, वैलेंसी की बात कर लें। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2। कितने होते हैं, 2। है कितना, एक। कितने की कमी है, 1। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1। याद रहेगा। आइए फिर इसके बाद आपको बताते हैं किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में। ग्रुप अगर बताना हो तो आप याद रखिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन यस सब सेल, देन ग्रुप इज इक्वल टू आप कहेंगे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बोलिए तो ये सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है, तो आप बोलेंगे सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 1 आया, तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हो गया। क्लियर। आइए बात करते हैं किसका, पीरियड की। अगर हम बात करें पीरियड कितना होगा, तो नीचे देखिए, यहां से ऊपर मत जाइएगा, कहां देखिएगा, नीचे देखो, नीचे 1 2 2 3। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी डिजिट कौन सी है, 3। तो आपका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। इट मीन्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या क्या डिसाइड कर लिया, ब्लॉक बता दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया, वैलेंसी बता दिया आपने, ग्रुप बता दिया,
पीरियड बता दिया। इट मीन्स इसको खोजना पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, आसान हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए एक पी ब्लॉक के एलिमेंट का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं वन बाय वन। तो ये लिखना समझ में आया। आइए पी ब्लॉक का एक एग्जांपल ले, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, आइए एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक एलिमेंट ले लिया जिसका नाम है Cl। Cl क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलेंगे 17 होता है। कितना होता है, 17। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 में केवल क्या मिलेगा, S, 2 में SbPb, 3 में SbPbDb, और 4 में आपको पता ही है 4 आएंगे, यस आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा और F भी आएगा। तो 1 यस हो गया, 2 यस, 2P, 3 यस, 3P, 3D। अभी आगे इसकी जरूरत होगी तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, कौन सा सबसेल आ गया, यस। कितने इलेक्ट्रॉन भर दे, 2 कि 10? है इसे कहोगे सर इसमें तो 2 ही हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल ही कितने हैं, 2 ही, सॉरी एक ऑर्बिटल है, कितना है, एक। पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7। क्लियर है। तो आइए फिर कौन आ गया, यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से यस आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। पी आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन भर दें, 6। यस आ गया, कितना भर दें, 2। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 6, 8 और 4, 12 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। बचा कितने बार, 5। तो हम इसमें लिख दिया 5। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब 0 है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर। तो आप देख के बताइए, इसका अगर ब्लॉक बताना चाहेंगे तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। कहेंगे सर आपने तो बहुत आसानी से बता दिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रेजेंट होगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वो किस ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे सर ये तो पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट है ये। फिर अगर हम बात करें किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, तो आप देख रहे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये आउटर मोस्ट सेल यही तो हुआ, आउटर मोस्ट सेल 3s 3p हुआ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। क्लियर है। आइए फिर बात कर लें किसकी, हम वैलेंसी की। आपको अभी सिखाया पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 है, कितना है, कितना 5, कितने की जरूरत है, 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है। आइए बात कर ले किसकी, हम ग्रुप की। तो इसके लिए याद रखिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सब सेल, किसमें प्रेजेंट हो, पी सब सेल में, तो उसका ग्रुप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ग्रुप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, +10। क्या याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, और 10 ऐड करेंगे, तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात कर लें किसकी, हम पीरियड की बात कर लें। तो पीरियड में तो आप कहेंगे सर इससे आसान क्या ही हो सकता है, ऊपर नहीं देखना है, कहाँ देखना है, नीचे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 1 2 2 3 3। तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है आपको, 3। तो इसका मतलब पीरियड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। एक एलिमेंट और लेते हैं जो डी ब्लॉक का होगा, उसके बारे में समझने की कोशिश करें। आइए एक डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं सिंपल। सबसे पहले ले लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p।
अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो एनर्जी ऑर्डर में आपने क्या देखा, 3p के बाद कौन आता है, 4s। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ लगाएंगे क्या, n+l रूल। आइए मैं लिख के ही बता देता हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ इसके लिए n+l, n कितना है 4, और यस एल के लिए क्या होता है 0। 4+0 क्या आ जाएगा 4। और इसके केस में अगर हम देखें 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आता है, तो क्या मिलता है डी सबसेल। तो कितना हो गया टोटल 5। ये बताइए 5 अधिक है कि 4। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन यही है, 5 अधिक है या 4। तो आप कहेंगे सर 5 अधिक है 4 कम है, इसका मतलब n+l की वैल्यू किसकी कम है 4s की। तो इलेक्ट्रॉन या तो 4s पहले लिख दीजिए, 3d बाद में लिख दीजिए। ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे 4s 3d, या आपने ऐसे भी लिख दिया। तो कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करेंगे, n+l रूल के अकॉर्डिंग। आइए फिलअप करते हैं। अब इसमें कितना हो जाएगा 2 2 6 2 6। अब डी में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यस में। तो इसमें हो गया 2 और डी में बचा कितना 5। कितना बचा 5। क्लियर है। आइए आपको यहाँ बताते हैं, इसमें समझते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अगर मैं पता करना चाहूँ ब्लॉक कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ब्लॉक इसका तो कौन सा है, डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। और याद रखिएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना, ये वेरिएबल वैलेंसी कंटेन करते हैं। इट मीन्स कभी ये 2 रखेंगे, कभी 5 रखेंगे, 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये वेरी करते रहते हैं। क्यों वेरी करते हैं, ड्यू टू इसका जो है यस एंड डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन, कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है। आइए, इसलिए मैं इसकी वैलेंसी को, आप वेरिएबल होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे किस ऑक्स क्या कहते हैं वैलेंसी में ज़्यादा स्टेबल है। सो इसका ब्लॉक पता चल गया। मुझे क्या बताना है, ग्रुप। क्या बताना है, ग्रुप अगर बतानी है मुझे, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल, किस सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हो, डी सबसेल, देन ग्रुप इज इक्वल टू, याद रखिएगा ग्रुप इज इक्वल टू, याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यस सबसेल। अब ये क्या है, तो आप इसे बोल सकते हैं सर n-1 डी सबसेल की बात कर लीजिए, और ये कौन सा होगा, NS की बात कर लीजिए। क्लियर है, समझ में आई बातें। चलिए अब इसकी हम बात कर लें किसका, पीरियड का। अगर हम पीरियड्स के बारे में जानें तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ किस कौन दिख रही है, नीचे देखना है ऊपर नहीं, नीचे देखना है, कितनी है 4। तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ये 4th पीरियड का है। तो डी ब्लॉक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से मेंशन करने हैं। इसमें n+l रूल का कॉन्सेप्ट लगाना है, देखना है या तो 4s 3d, या आपको ये एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। क्लियर है। नहीं पता है तो आप क्या लगा लीजिए, n+l रूल का कॉन्सेप्ट लगाइए, आप क्या निकाल लीजिए पूरा का पूरा पता चल जाएगा किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किस में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से इसको फिल किया। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, आइए उसे भी बता देते हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कंटेन करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
देखिएगा, अभी आपको लिखा था हमने जो, उसके बारे में ग्रुप नहीं बताया आपको। 1s 2s 2p6 3s 2 3p6 3d5 4s2। तो ग्रुप के लिए भी क्या बताया, कितने इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है, कौन सा डी बताया, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन और प्लस n यस में इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जरा देखिए कितने हैं, इसमें 5 हो गया प्लस, यस में कितने हैं 2, कितने हैं 2, तो टोटल क्या हो गया 5 2 7। तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है मैंगनीज, तो आप बोलेंगे सर ये तो 7th ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जब एफ ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे तो इसमें जो यस से रिलेटेड आपको जो डाउट है, पी से रिलेटेड डाउट है, उसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर है, बोलिए यस या नो, क्लियर है। आइए एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं डी ब्लॉक में। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देख लेते हैं, एक आपका है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, और एक होता है आपका कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का जब लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1s2 3p6। अब यहाँ लिख दे रहा है 4s, पहले आएगा 3d बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी के बेसिस पे हम ये बात करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ आना कितना चाहिए था 2, और यहाँ कितना आना चाहिए था 4। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये ना हो करके होता क्या है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में क्या हो जाता है 5 इलेक्ट्रॉन। जनरली आपको पहले ही बोल दिया गया एक्सेप्शनल है, बट थोड़ी देर के लिए कहा जाता है ये कैसे हैं, हाफ फील्ड है। और आपको पता ही है हाफ फील्ड होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है स्टेबल, बट जनरली ये है क्या एक्सेप्शनल है। सिमिलरली अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d। होना क्या चाहिए था 4s2 3d 9, बट ये ना हो करके होता क्या है, हो जाता है 4s1 और 3d10। इसमें कहा जाता है कि ये डी वाला क्या है फुलफिल है। सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो उन डाउट्स को आप क्या करिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। उस कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स को पढ़ के जो भी डाउट्स होंगे एक वीडियो और बना देंगे, उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।